तो आज हम लोग देखेंगे स्विच बोर्ड का कनेक्शन कि स्विच बोर्ड का कनेक्शन किस तरह से करते हैं, किस तरह से स्विच बोर्ड बनाते हैं। बहुत ही सिंपल और आसान तरीका है। अगर आप वीडियो पूरी तरह से देखेंगे तो समझ में आ जाएगा कि किस तरह से कनेक्शन करते हैं। तो आज का वीडियो में हम स्विच बोर्ड का कनेक्शन बताएंगे डायग्राम के साथ, है ना। डायग्राम के साथ बताएंगे कि किस तरह से कनेक्शन करेंगे, कौन सा फेज कहाँ जाएगा, न्यूट्रल कहाँ जाएगा। डायग्राम के माध्यम से इस वीडियो में समझेंगे और नेक्स्ट वीडियो में इसका प्रैक्टिकल करके दिखाएंगे, प्रैक्टिकली बना के दिखाएंगे कि किस तरह से बनता है। तो वीडियो देखने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें और बेल बटन दबाना ना भूलें ताकि कोई जो भी नया वीडियो डालूं सबसे नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो ये रहा मेरा स्विच बोर्ड और स्विच बोर्ड में हम लोग क्या क्या लगाते हैं देखते हैं। ये मेरा स्विच बोर्ड हो गया। तो सबसे पहले स्विच बोर्ड में हम लोग लगाते हैं क्या, फ्यूज। ये हो गया मेरा फ्यूज। कौन सा फ्यूज? किटकैट फ्यूज। जो फ्यूज जिसमें बेस होता है और प्लग होता है उसको बोलते हैं किटकैट फ्यूज। बेस को हम लोग बोर्ड में फिक्स कर देते हैं और टॉप को जो है ऊपर वाले पोर्शन को टॉप बोलते हैं। टॉप को निकाल के उसमें फ्यूज वायर जोड़ के इसको बेस में इंसर्ट करते हैं, तो उसको बोलते हैं किटकैट फ्यूज। और ये मेरा किटकैट फ्यूज का सिंबल है। तो किटकैट फ्यूज लग गया। फिर और क्या लगाते हैं? इंडिकेटर लगाते हैं। तो ये मेरा इंडिकेटर हो गया। और स्विच बोर्ड में चलिए हम लोग लगाते हैं इतना सारा डिवाइस। क्या है ये हो गया 5 पिन सॉकेट। ये हो गया 5 पिन सॉकेट। 5 पिन सॉकेट के लिए एक लगाते हैं वन वे स्विच। वन वे स्विच के माध्यम से इसको हम लोग कंट्रोलिंग करेंगे। तो ये हो गया वन वे स्विच। फिर एक स्विच और लगाते हैं हम लोग लाइट के लिए, कि लाइट को कंट्रोल करना है, बल्ब को कंट्रोल करना है स्विच के माध्यम से। तो यहाँ एक स्विच लगा दिए बल्ब के लिए। एक और स्विच हम लोग लगाते हैं फैन के लिए। ये फैन हो गया। ये स्विच को हम लोग लगाते हैं फैन के लिए। फैन का जो कंट्रोलिंग हम लोग करेंगे रेगुलेटर से करते हैं। रेगुलेटर का भी कनेक्शन इसी में जान लेते हैं कि रेगुलेटर के द्वारा फैन का कनेक्शन कैसे करते हैं। तो एक हम लगा दिए स्विच बोर्ड में ही, एक लगा दिए रेगुलेटर। ये हो गया मेरा रेगुलेटर। ठीक है, रेगुलेटर हो गया। तो रेगुलेटर लगा दिए। और मान लिए कि यहाँ पे और पॉइंट बच रहा है तो और कुछ लगा सकते हैं। इसी तरह से हम कितना सारा भी चीज लगा सकते हैं। तो ये मान लिए हम लगा दिए एक और 5 पिन सॉकेट। एक और 5 पिन सॉकेट। तो एक 5 पिन सॉकेट जो लगाए हैं इसको कंट्रोलिंग करते हैं स्विच के माध्यम से, कि स्विच ऑन करे तब ये सॉकेट चालू हो, स्विच ऑफ करे सॉकेट बंद हो जाए। एक सॉकेट जो हम लोग लगा दिए इसको डायरेक्ट लगाते हैं, डायरेक्ट लाइन से कनेक्ट कर देते हैं ताकि मेरा लाइन है डायरेक्ट इसमें करंट आने लगे। इसको स्विच से कनेक्शन नहीं करते हैं। तो दोनों समझ लेते हैं कि स्विच के द्वारा भी और बिना स्विच के द्वारा भी। तो दोनों समझ लेंगे तो और अच्छा है। तो एक जो स्विच लगाए हैं बल्ब के लिए, तो एक ये बल्ब लगा देते हैं यहाँ पे। ये मेरा हो गया बल्ब। ये बल्ब का होल्डर हो गया, है ना। बल्ब लगा दिए यहाँ पे। एक स्विच और लगाए हैं जिसके लिए फैन के लिए लगाए हैं और एक रेगुलेटर लगाए हैं। तो एक फैन भी हम लोग लगा देते हैं यहाँ पे। ये हो गया फैन। ठीक है, ये फैन हो गया। ये बल्ब हो गया जिसको लैंप भी बोलते हैं। लैंप हो गया, बल्ब हो गया। ये हो गया इंडिकेटर। ये हो गया क्या, फ्यूज। फिर और क्या लगाएं? 5 पिन सॉकेट। और क्या लगाएं? वन वे स्विच। ये जो है वन वे स्विच। ये 5 पिन सॉकेट आपका ये था।
फिर ये क्या हो गया, फैन रेगुलेटर। फैन रेगुलेटर, ठीक है। तो ये सारा डिवाइस हो गया, इक्विपमेंट्स हो गया। अब देखते हैं कि कनेक्शन किस तरह से करते हैं। तो आप जानते हैं कि मेरा सप्लाई जो आता है बाहर से कितना आता है, एक फेज और एक न्यूट्रल। तो ये मेरा जो सप्लाई हो गया, एक फेज जिसको लाइन भी बोलते हैं, है ना। फेज या लाइन दोनों सेम ही है, जिसमें करंट रहता है उसको फेज और लाइन बोलते हैं। और एक हो गया न्यूट्रल, इसमें करंट नहीं होता है। सर्किट को कंप्लीट करने के लिए न्यूट्रल का इस्तेमाल किया जाता है। कोई भी लोड हो, केवल फेज देंगे तो वो चलेगा। सिंगल फेज अगर लोड हो तो फेज देंगे तो वो चलेगा नहीं, चलेगा। कैसे चलेगा, जब सर्किट कंप्लीट होगा, क्लोज सर्किट होगा, तभी कोई इक्विपमेंट रन होगा। तो सर्किट कंप्लीट करने के लिए न्यूट्रल का इस्तेमाल यहाँ पे किया जा रहा है। तो नियम के अनुसार, रूल्स के अनुसार फ्यूज में हमेशा फेज वायर जोड़ना चाहिए। क्यों, ताकि फ्यूज हम निकालें तो मेरा मेन सप्लाई जो है, फेज जो है वो मेरा कट जाए, ठीक है। तो ध्यान में रखें कि फ्यूज में हमेशा फेज तार जोड़े। अगर न्यूट्रल भी जोड़ेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, काम करेगा। लेकिन क्या है, फ्यूज अगर निकालेंगे तो मेरा न्यूट्रल कटेगा, फेज जो है डायरेक्ट हो जाएगा, फिर अब फेज नहीं कट पाएगा, ठीक है। तो इसलिए फ्यूज में हमेशा फेज तार दे। तो फ्यूज में फेज सप्लाई दे दी है, लाइन दे दी। फ्यूज का दूसरे वाले पॉइंट से क्या करेंगे, सारा स्विच का नीचे टर्मिनल में सप्लाई दे देंगे। जितना भी स्विच लगा रहे हैं हम, तो सारा स्विच का नीचे में सप्लाई दे देंगे। स्विच जैसे ही ऑन करेंगे तो सप्लाई कहाँ चला जाएगा, स्विच का ऊपर। अब स्विच का ऊपर से कनेक्शन कर देंगे 5 पिन सॉकेट को। तो जैसे स्विच ऑन करेंगे सप्लाई कहाँ चला गया, 5 पिन सॉकेट में। और 5 पिन सॉकेट में और क्या चाहिए, एक पॉइंट सर्किट कंप्लीट करने के लिए, न्यूट्रल। तो ये जो न्यूट्रल तार है इसको डायरेक्ट दे देंगे कहाँ, 5 पिन सॉकेट में। तो न्यूट्रल तार को डायरेक्ट दे देंगे 5 पिन सॉकेट में। अब स्विच ऑन करेंगे, मेरा सॉकेट स्टार्ट, ठीक है। फिर ये स्विच हम लोग इस्तेमाल किए हैं किसके लिए, बल्ब के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। तो इसी तरह से ये स्विच जब ऑन करेंगे तो नीचे से फेज कहाँ चल जाएगा, ऊपर। और ऊपर से सप्लाई दे देंगे होल्डर में, होल्डर का एक पॉइंट में, है ना, जिसको जो बल्ब के लिए हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। तो स्विच का ऊपर से हम लोग सप्लाई दे दिए होल्डर का एक पॉइंट में। तो यहाँ से फेज, अब ये स्विच ऑन किए तो फेज चला गया होल्डर में, बल्ब में। अब सर्किट कंप्लीट करने के लिए क्या चाहिए, न्यूट्रल। तो ये इसको और सप्लाई क्या दे देंगे, न्यूट्रल। ये न्यूट्रल मेरा लाइन है ना, तो यही अब इसको हम न्यूट्रल दे देते हैं। यहीं से मेरा न्यूट्रल आया ही है, तो यहाँ से ही दे दिए न्यूट्रल। तो जैसे स्विच ऑन करेंगे फेज मिल गया और डायरेक्ट न्यूट्रल मिल गया, तो मेरा ये लैंप जल गया, ठीक है। अब बच गया स्विच और रेगुलेटर, किसके लिए, फैन के लिए, ठीक है। तो कैसे करेंगे, अब इसका नीचे में तो मेरा फेज आ गया है। अब जैसे ही स्विच ऑन करेंगे तो फेज कहाँ चला जाएगा, स्विच का ऊपर पॉइंट में। अब रेगुलेटर में भी 2 तार होता है ना, तो एक तार कहाँ जोड़ देंगे, स्विच से जोड़ देंगे रेगुलेटर का एक पॉइंट में, है ना। और रेगुलेटर का दूसरे पॉइंट से, दूसरे तार से सप्लाई ले लेंगे और इसको जोड़ देंगे फैन का एक पॉइंट में। तो जैसे स्विच ऑन किए रेगुलेटर के थ्रू फेज आ गया फैन में। अब दूसरा क्या चाहिए, न्यूट्रल। तो जहां से न्यूट्रल मेरा शॉर्ट पड़े वहां से हम लोग न्यूट्रल यूज कर सकते हैं। तो ये न्यूट्रल लाइन है, न्यूट्रल हम यहाँ दिए हैं सॉकेट में। यही न्यूट्रल कहाँ चला गया, बल्ब में। तो जहां से नजदीक पड़ेगा न्यूट्रल वहीं से हम लोग न्यूट्रल ले सकते हैं। तो मेरा न्यूट्रल यहाँ भी आ गया है, तो यहाँ से भी हम लोग दे सकते हैं इस फैन को न्यूट्रल, ठीक है। तो फैन को फेज मिल गया रेगुलेटर के द्वारा और यहाँ से मिल गया न्यूट्रल। तो अब ये फैन जो है स्विच के द्वारा भी चलेगा। न्यूट्रल हम लोग यहाँ से भी दे सकते थे, ये जो तार है इसमें भी जोड़ सकते थे। तो न्यूट्रल जो है कहीं से भी हम लोग ले सकते हैं। ये न्यूट्रल लाइन है, यहाँ से भी इसको दे सकते थे। यहाँ सॉकेट में न्यूट्रल गया, यहाँ से भी दे सकते थे। यही न्यूट्रल तो बल्ब में भी गया, यहाँ से भी दे सकते हैं। तो कहीं से भी न्यूट्रल दे सकते हैं, ठीक है। ये सॉकेट क्या बोले थे कि हम लोग डायरेक्ट चलाएंगे, स्विच से नहीं चलाएंगे। स्विच से तो हम एक देख ही लिए कनेक्शन किस तरह से करते हैं।
तो डायरेक्ट चलाने के लिए क्या करेंगे, ये जो मेरा फेज जो सप्लाई डायरेक्ट जो आ रहा है फ्यूज से, यही सप्लाई दे देंगे कहाँ, सॉकेट का एक पॉइंट में। ठीक है, तो डायरेक्ट फेज मेरा चला गया सॉकेट का एक पॉइंट में, है ना। और दूसरा पॉइंट पे क्या चाहिए, न्यूट्रल। सिंपल है, जहाँ फेज जा रहा है वहाँ न्यूट्रल जाएगा। सिंगल फेज है तो एक फेज जा रहा है तो एक न्यूट्रल भी जाएगा। तो फेज तो डायरेक्ट आ गया, तब इसको अब क्या देंगे, न्यूट्रल। तो न्यूट्रल पॉइंट ये है, तो यहीं से अब एक सप्लाई एक तार और जोड़ देंगे इसमें, तो ये हो गया न्यूट्रल। तो ये डायरेक्ट हो गया और ये किसके द्वारा हुआ, स्विच के द्वारा। ठीक है, तो बहुत सिंपल है। आप ध्यान से समझेंगे, वीडियो को बार बार देखेंगे, बारीकी से देखेंगे, है ना, धीरे धीरे देखेंगे, वीडियो स्किप करके देखेंगे, भगा के देखेंगे तो समझ में नहीं आएगा। बहुत ही सिंपल तरीके से बताया हूँ मैं। अगर फिर भी कोई डाउट होता है तो आप कमेंट कीजिए, सर यहाँ पे कुछ डाउट है, मैं दोबारा क्लियर करूँगा उसे। ठीक है, अब इसमें और बच गया एक क्या, इंडिकेटर। तो इंडिकेटर का काम है क्या, इंडिकेट करना, मेरा फेज सप्लाई है या नहीं है, मेरा लाइन है या नहीं है, वो हमेशा दिखाते रहे, उसको इंडिकेट करते रहे। तो इंडिकेटर क्या हम लोग क्यों लगाते हैं, इंडिकेट करने के लिए। तो इंडिकेटर को फ्यूज से स्विच से मतलब नहीं है, उसको डायरेक्ट इंडिकेट करना चाहिए, लाइट आए तो क्या करेंगे, इसको भी डायरेक्ट फेज दे देंगे, तो डायरेक्ट करंट इसमें मिलने लगेगा। जैसे करंट आया इंडिकेटर चालू, है ना। तो मेरा फ्यूज में फेज सप्लाई आ रहा है, तो फ्यूज से ही हम फेज सप्लाई दे देंगे इंडिकेटर को। तो जैसी करंट आएगा फ्यूज के द्वारा डायरेक्ट इसको इंडिकेटर को करंट मिलने लगेगा। ठीक है, तो अब जैसे अब इसमें इंडिकेटर में भी एक फेज गया, तो दूसरा क्या चाहिए, न्यूट्रल। सर्किट कंप्लीट करने के लिए हम पहले ही बोले हैं कि जहां फेज जा रहा है, सिंगल फेज सप्लाई है, तो जहां फेज जा रहा है तो वहां एक न्यूट्रल भी जाएगा। ठीक है, तो फ्यूज से डायरेक्ट चला गया फेज, लाइन आया डायरेक्ट ये जलने लगे। तो दूसरा पॉइंट क्या चाहिए, न्यूट्रल। तो यही न्यूट्रल लाइन है, ये न्यूट्रल लाइन है ना, यही न्यूट्रल लाइन जा रहा है इसमें बल्ब में, तो इसी न्यूट्रल लाइन में हम यहाँ जोड़ सकते हैं, है ना। इसको हम यहाँ भी जोड़ सकते हैं, तो जहां मेरा न्यूट्रल हो वहां हम जोड़ सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से स्विच बोर्ड का कनेक्शन करते हैं। ये मेरा हो गया सप्लाई, मेन सप्लाई जो आ रहा है ना। तो देख लिए कि बहुत ही सिंपल तरीके से है स्विच बोर्ड का कनेक्शन। तो मैं थोड़ा सा साइड हो जाता हूँ ताकि आप लोग अच्छा से और इसको देख सकें एक बार। ठीक है, तो मैं एक बार फिर से समझा देता हूँ आपको। ये मेरा फेज न्यूट्रल सप्लाई हो गया। सबसे पहले फेज दिए फ्यूज में, फ्यूज का नीचे पॉइंट से निकला, चला गया सारा स्विच में, है ना। और सारा स्विच से निकलेगा वो चला जाएगा लोड में, कोई भी लोड, जैसे स्विच का ऊपर से सॉकेट, स्विच का ऊपर से बल्ब, स्विच का ऊपर से फैन, है ना। तो अगर यहाँ रेगुलेटर लगाएं तो स्विच का ऊपर से पहले रेगुलेटर में जाएगा, सीरीज में जोड़ते हैं, रेगुलेटर को हमेशा सीरीज में जोड़ते हैं फैन के साथ। तो स्विच से हमेशा रेगुलेटर में गया, रेगुलेटर से चला जाएगा फैन में। अब सभी जगह क्या चाहिए, न्यूट्रल, है ना। तो ये इंडिकेटर को डायरेक्ट दे दिए फेज, कहाँ से, फ्यूज से। तो अब ये जो मेरा न्यूट्रल लाइन है, ये न्यूट्रल लाइन सॉकेट में दे दिए, यही न्यूट्रल हम इंडिकेटर में भी दे दिए, यही न्यूट्रल हम बल्ब में भी दे दिए, और यही न्यूट्रल हम फैन में भी दे दिए। तो न्यूट्रल सब जगह कॉमन होता है। ये जो सॉकेट हम लोग बोले थे कि क्या डायरेक्ट चलाना है, तो ये जो मेरा जो फेज जो आ रहा है, ये जो फेज जो गया स्विच में, है ना, तो अब यही फेज को हम डायरेक्ट दे दिए सॉकेट में, तो डायरेक्ट चला गया, स्विच से मतलब नहीं है ना। अब इसको भी क्या चाहिए, न्यूट्रल, तो इसको भी अब न्यूट्रल से जोड़ दिए। तो इस तरह से स्विच बोर्ड का कनेक्शन करते हैं। ठीक है, तो आप लोग से रिक्वेस्ट है कि इसी तरह से मेरा वीडियो देखते रहें, और जितना ज़्यादा से ज़्यादा होता है आप लोग शेयर करें, ताकि मुझे भी इंटरेस्ट होना चाहिए वीडियो बनाने में, कि हाँ लड़के लोग जो है देख रहे हैं, है ना, लाइक कर रहे हैं, सब्सक्राइब कर रहे हैं। तो आप लोग इसी तरह से देखते जाइए, सपोर्ट करें, और आगे वीडियो को दोस्तों तक बढ़ाते रहें, ताकि उन्हें भी कुछ हेल्प मिल पाए, टेक्निकल नॉलेज ले सकें वो। ठीक है, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।